दोस्तों, जब भी हम पेरिस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एफिल टावर, बढ़िया फैशन और इधर-उधर की बातें मतलब बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आती हैं, है ना? लेकिन क्या है आजकल पेरिस की सड़कों में कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आपको थोड़ा हैरान कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ महिलाएँ अचानक भीड़ में आ जाती हैं, अपने कपड़े उतार रही हुई और उनके शरीर पे बड़े-बड़े अक्षरों में कुछ लिख रखा है। पुलिस उन्हें पकड़ भी रही है और लोग उनको देख रहे हैं, ठीक है? ये सवाल है कि महिलाएँ ऐसा कर क्यों रही हैं? ये क्या सिर्फ़ एक पब्लिसिटी पाने का तरीका है या इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी है? तो आज हम अंतिम समीक्षा में आराम से बैठकर इस मुद्दे को समझेंगे। देखो, इनका जो ग्रुप है, इन महिलाओं का, इनको बोला जाता है फेमिन, ठीक? और इनका सिंपल सा नारा है माय बॉडी माय वेपन, ओके? यानी कि मेरा शरीर ही क्या है, मेरा हथियार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो ओरिजिन है इस मूवमेंट का, ये हुआ था पेरिस से, फ्रांस से। नहीं, इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये हुआ है यूक्रेन से। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका जो हेडक्वार्टर बन गया है, पेरिस ही बन गया है। अच्छा, अब आप सभी को पता है कि ये महिला कोई शौक के लिए तो खड़ी नहीं है अपने मतलब कि ना रोडों पे ऐसे शौक के लिए तो खड़ी नहीं है। लेकिन इनका महिलाओं का कहना क्या है? इनका मानना है कि समाज में महिलाओं को हमेशा एक चीज़ यानी कि एक थिंग्स की तरह देखा गया है, ठीक है? और इसी के बाद ये कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम हमारे शरीर को ऐसे देखते हो तो हम इस शरीर को ही एक पोस्टर बना लेंगे, ताकि तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओ। इनका मकसद क्या है? अश्लीलता फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन मुद्दों पर शोर मचाना है जिन्हें दुनिया दबा देती है, ठीक? अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा लॉजिक लगाते हुए समझते हैं। तो फ्रांस में क्या है नग्नता यानी कि जो न्यूडिटी होती है, इसको हमेशा गलत नहीं माना जाता है। अगर आप वहाँ का इतिहास देख लें, तो वहाँ पे मैरियने की जो मूर्तियाँ हैं या पेंटिंग्स हैं, जो वहाँ की आज़ादी का प्रतीक हैं और उन्हें भी अक्सर इसी तरह दिखाया गया है, ठीक? अब ये जो महिलाएँ हैं, इनको इनका जो प्रोटेस्ट है, इनके 3 पिलर हैं, ठीक? पहला है यहाँ पे बराबरी की बात, द डबल स्टैंडर्ड, ठीक? इक्वल राइट्स की। तो इनका कहना है कि अगर कोई आदमी बिना शर्ट के सड़क पर घूम सकता है, तो महिलाओं के लिए ये जुर्म या दंगा क्यों माना जाता है? ठीक हो गया। दूसरा है कट्टरपंथी का विद्रोह, यानी कि एंटी एक्सट्रीमिस्ट। अब ये उन जो पुरानी सोच हैं या जो पुराने नियम हैं, उनके सख्त खिलाफ हैं, जो महिलाओं को पर्दे में रहने या घर के अंदर दबकर रहने को कहते हैं, ठीक है? और इसका तीसरा पिलर है इस प्रोटेस्ट का, वो है पॉलिटिकल मैसेज, जिसमें चाहे क्लाइमेट चेंज हो या किसी देश का कोई तानाशाह पेरिस आ रहा हो, वे वहाँ पहुँच जाती हैं ताकि जो क्या है पूरी दुनिया मीडिया उनको कवर कर सके और उनका मैसेज लोगों तक पहुँच सके। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अब आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ या कई और देशों के वहाँ ये जो एक्ट किया गया है इनके द्वारा, ये क्या है अमर्यादित है, ठीक है? ये माना जाता है पब्लिक डिसरप्शन, ठीक? खुद वहाँ फ्रांस के लोग भी बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अपनी बात रखने के लिए क्या कपड़े उतारना वाक़ई ज़रूरी है ना? मतलब क्या है नॉर्मल तरीके से शालीन तरीके से भी तो प्रोटेस्ट हो सकता है। यहाँ पर जो आलोचक हैं यानी कि क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि ये एक्ट करने से क्या होता है, उनका जो प्रोटेस्टरों का जो मतलब कि जो देखती है पब्लिक या जो भी देखते हैं लोग, उनका ध्यान क्या प्रोटेस्ट पे नहीं जाके कहीं और चले जाता है। साफ-सी बात है। तो ऐसी हरकतें करेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन इस पे क्या है फेमिन जो ग्रुप है, उसकी जो महिलाएँ हैं, वो कहती है कि अगर हम पूरे कपड़े पहनकर अगर उतरने लगे, चिल्लाने लगे यानी कि प्रोटेस्ट करने लगे तो कैमरा जो है हमारी तरफ मुड़ता ही नहीं है। हमें मतलब कोई कैमरा कवर करता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात दोस्तों ये है कि जो महिलाएँ अपने शरीर को अपना अधिकार मानती हैं, तो इसे विरोध का एक ज़रिया बन चुका है, ठीक है? बना चुकी हैं। पेरिस की सड़कों पर जो हो रहा है आजकल, वो एक बहुत ही बहस को जन्म देने वाला वो जो भी है मुद्दा है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, अपनी बात मनवाने के लिए क्या ये तरीका सही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता सही है ये तरीका। ऐसे तो हर कोई नंगा फिरता रहेगा रोडों में, है ना? ऐसा गलत है जी। विरोध करने के क्या है और भी कई तरीके हैं, कोई भी बेहतर और सभ्य तरीके हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है इंडिया में भी विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। तो और इससे रिलेटेड आजकल उत्तराखंड में एक विरोध भी चल रहा है, उत्तराखंड की विधानसभा को लेकर आजकल, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हो और करंट अफेयर से रिलेटेड हो, वो आपको अगर अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।